किसी को अगर इंस्टेंट जल्दी पैसा चाहिए हो, कौन सी घड़ी पहने वो? उसे आप अपने घर के नॉर्थ में लगा दो या फिर ईस्ट में लगा दो। आप देखो आपका प्रॉपर्टी कुछ दिन के बाद बन जाएगा। आप देखिएगा कि आपके लाइफ में अगर आप बिजनेस करते हो तो कैसे क्लाइंट आने लगेगा, कैसे आपके पास न्यू आइडियाज़ आने लगेंगे। आप बिजनेस करोगे और आपकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। आप सोलर वॉच पहन लो। आपने अभी मेल चाइल्ड बोला मैम, हाँ, तो मेल मेल चाइल्ड चाइल्ड। मतलब हाँ, कि मेल चाइल्ड। जिसको चाहिए हो। हाँ, जिसको चाहिए भी, और आपके पास अगर मेल चाइल्ड है, बच्चा आपका अगर पढ़ नहीं रहा है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, सच सच बताइए, क्या ये ब्लॉक कर देती है हमारी किस्मत को कि हमारे पास पैसा ना आए, हमारा रिलेशन खराब होता है? क्या रिस्ट वॉच ऐसा काम करती है? आप जब भी घड़ी खरीदने जाते हो तो कुछ 3-4 पॉइंट ऐसा है जो आप जरूर ध्यान रखिए, तो आपसे गलती नहीं होगी और वो घड़ी आपके लाइफ में बहुत अच्छा काम करेगी। घड़ी को बेसिकली लेफ्ट में पहनना चाहिए या राइट में पहनना चाहिए? क्योंकि घड़ी आपकी दिमाग में ऐसी हो कि जिसको आप शापित मानती हो कि ये घड़ी किसी को नहीं पहननी चाहिए कभी भी, जो सबके लिए नॉर्मल हो कि ये घड़ी कोई ना पहने। पति पत्नी को घड़ी दे रहे हैं या पत्नी पति को घड़ी दे रहे हैं तो ये घड़ी कभी भी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो रिलेशन में आपको दरार आएगा, प्रॉब्लम होगा और डाइवोर्स तक हो जाता है। और मैम ना साथ के साथ आपको बताती जा रही है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है हाँ। तो आपके पास ये क्वालिटी है या हाँ। ऐसे है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या वो आपसे मिलती जुलती है कि बात की नहीं है। ये कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि पता लगे कि कितने लोगों के जो है ये मैच कर रहे हैं मैम के साथ। अगर आपको इस पॉडकास्ट में जरा भी जानने में इंटरेस्ट है, वो सब लोग दर्शक जुड़ जाओ जो कि जानना चाहते हैं रिस्ट वॉच कौन सी पहननी चाहिए, किसको पहननी चाहिए, किस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसके लिए कौन सी रिस्ट वॉच अच्छी रहने वाली है, तो ये सब इस पॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन देने आई है। आज हमारे यहाँ पे हमारी स्पेशल गेस्ट शिवानी झा मैम। जी हाँ, वो एक अच्छी न्यूमरोलॉजर है और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेगी कि आपको घर बैठे बैठे कौन सी ऐसी घड़ी पहननी चाहिए जो कि आपकी किस्मत को सच में बदल सकती है, और बाय लॉजिक बताया हुआ एक एक चीज कि क्या क्या कौन से स्टेप आपको लेने हैं किस समय, ये सब चीजें इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किसके लिए क्या उपाय करने हैं, ये भी इस पॉडकास्ट के तहत बताया गया है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने गेस्ट से विद सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हेलो मैम, हाय। कैसे मैम आप? बस बहुत बढ़िया। मैम आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा मजेदार है यस। और दर्शक भी बड़े ही एक्साइटेड हो गए, मुझे पता है। थंबनेल देख लिया होगा आप लोगों ने और इंट्रो सब देख ही लिया होगा, तो इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ जाइए क्योंकि ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मैम। और मैं पूरा जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी नॉलेज देगा, और इस नॉलेज को अगर आप सही में यूज़ करते हैं पूरे बिलीव के साथ, पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ, सब कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते, तो आप ज़रूर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको मैं पक्का वादा करती हूँ कि अगर आप इसकी रेमेडी करते हैं और रिस्ट वॉच के से आपको इससे रिलेटेड जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो इट विल गिव यू परफेक्ट रिजल्ट। क्या बात है मैम, तो बहुत ही अच्छा, जी। वेरी गुड, बहुत ही एक्साइटेड आज शुरू होने वाला है Sure. पॉडकास्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैम, जो दर्शक आज आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, जी। और हमारे साईं बाबा को बहुत बहुत थैंक यू कि हमें ये मौका दिया, इस जगह पे हम आए, और आप लोगों के सामने आने के लिए भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आपका भी और ईश्वर का भी। थैंक यू मैम। अब मैं कुछ अपने बारे में बताती हूँ। मैं शिवानी झा सूरत से आई हूँ यहाँ पे, और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ और रमल एस्ट्रोलॉजर हूँ, और आपको ये रिस्ट वॉच भी एनालाइज करती हूँ, और क्रिस्टल का भी मैं काम करती हूँ। क्रिस्टल हीलिंग हुआ, आपको एंजल हीलिंग हुआ, ये सारे काम मैं करती हूँ। तो आप सभी का स्वागत मेरी तरफ से भी और विकास जी की तरफ से। क्या बात है मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम आप सभी का। मेरा आधा काम तो मैम ने ही कर दिया सारा इंट्रो दे के। चलिए मैम शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। सबसे जी। पहले मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है मैम कि ये क्या रिस्ट वॉच, सच सच बताइए, क्या ये ब्लॉक कर देती है हमारी किस्मत को कि हमारे पास पैसा ना आए, हमारा रिलेशन खराब होता है? क्या रिस्ट वॉच ऐसा काम करती है? यस, डेफिनेटली करती है।
देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो रिस्ट वॉच काम कैसे करता है। रिस्ट वॉच जब आप पहनते हैं तो ये क्या है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। अब आपके ऊपर कोई भी चीज़ तब काम करता है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो इफेक्ट करता है। तो अगर आप कोई रिमेडी करते हैं या फिर आप वो घड़ी पहने या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, जब तक आप उसे मन से स्वीकार नहीं करते हैं तब तक वो आपको इफेक्ट लाइफ में नहीं देता है। और जितने भी रिमेडी हैं वो आप जो रिमेडी करते हैं वो एनर्जी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता है। और जो ये रिस्ट वॉच होता है ये आपकी कलाई पे होता है। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देखता है, नर्व देखता है। वो कहाँ देखता है, आपके रिस्ट पे देखता है। तो ये डायरेक्ट आपके नर्व पे इफेक्ट करता है। कैसे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। और जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, तो कैसे मैनिफेस्ट करते हो, आप कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो, थिंक करते हो और फिर आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। जैसे हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं या कोई चीज़ हम अपने लाइफ में विश करते हैं तो हम एक विजुअलाइज करके एक बोर्ड बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, राइट। और वो विजन बोर्ड को हम सुबह दोपहर शाम देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं और वो हमारे कॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे स्लोली बैठते चला जाता है। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में आपका बैठता है उसके बाद ही वो आपके लाइफ में इफेक्ट करने लगता है। तो ये जो घड़ी है, जो रिस्ट वॉच है, ये आपके लाइफ में सबकॉन्शियसली आपके लाइफ में कब इफेक्ट करने लगता है आपको पता नहीं चलता है। और घड़ी ही एक ऐसी एनर्जी है जो 24 घंटा चलती है। कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो 24 घंटा नहीं चलती है। बट घड़ी आपके लाइफ में वो 24 आवर, आपके साथ कुछ भी हो रहा है लेकिन घड़ी तो चलती रहती है। समय कभी रुकता है। और हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा बलवान कौन होता है, तो समय होता है। तो यही समय ही तो है हमारा घड़ी। तो घड़ी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी रेमेडी जब हम अपनी लाइफ में करते हैं ना, तो हो सकता है कि कंटिन्यूटी के साथ करें या नहीं करें। अच्छा। या ऐसा होता है कि कोई मंत्र का जाप करने के लिए आपको किसी ने बताया, तो आप आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम घंटों घंटों मंत्र जाप करें या रोज मंदिर जाएं, पॉसिबल नहीं है। बट घड़ी तो आप खरीद सकते हैं। और घड़ी में ऐसा नहीं है कि आपको लाखों की घड़ी खरीदनी है। घड़ी की रेमेडी बहुत सस्ती रेमेडी है। रेमेडी के लिए आप 500 की घड़ी भी पहन के रेमेडी कर सकते हैं। राइट। जब आप कम दाम से रेमेडी शुरू करते हैं और वो लाइफ में आपको इफेक्ट देने लगता है तो फिर आप ज़्यादा दाम की भी घड़ी पहन सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्राइस भी मायने नहीं रखता है। इट इज़ नॉट कॉस्टली टू मच कि आप को ज़्यादा ही आपको 50,000 की घड़ी खरीदनी है, 5 लाख की घड़ी खरीदनी है, नहीं है। आप 500 की घड़ी से रेमेडी कर सकते हैं। तो ये आप इकोनॉमिकली अगर देखिएगा तो भी बहुत सस्ता है। और अगर कंफर्ट जोन में अगर आप जाके करना चाहते हैं तो करना क्या है, आपको एक घड़ी ही तो पहनना है और तो कुछ करना नहीं है। ना आपको कुछ लिखना है, ना आपको मंत्र का जाप करना है, ना पूजा करना है, बस घड़ी से अपने एनर्जी को कनेक्ट कर देना है। तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। मैम, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई घड़ी खरीदता है तो आपके हिसाब से जब वो घड़ी खरीदता है तो कॉमन मिस्टेक जो है क्या लोग अक्सर कर देते हैं जब वो घड़ी खरीद रहे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए मैम। देखिए, लोग जो घड़ी खरीदते हैं तो मिस्टेक आप इसे नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें कौन सी घड़ी लेनी चाहिए। राइट। जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगा कि हमें कौन सी घड़ी पहननी चाहिए तब तक आपकी गलती नहीं है। और एक बात में जो बहुत प्योर बात है घड़ी से रिलेटेड है, आप उसी घड़ी को अट्रैक्ट करेंगे जो वक्त आपका चल रहा होगा। अच्छा। अगर आपका समय खराब चल रहा होगा तो आप उसी तरह का घड़ी, डिफेक्ट वाला घड़ी आप खरीदेंगे। उसके जो आपके घड़ी के जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट आपके फेवर में नहीं जाएंगे, आपके अगेंस्ट में जाएंगे। अगर आपका समय खराब चल रहा होगा। और एक अच्छी घड़ी आप तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आपका समय अच्छा होता है। ये तो हुआ जाने अनजाने आपने घड़ी खरीदी। लेकिन जब आप एज अ रिमेडी, हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं और एज अ रिमेडी हम उन्हें बताते हैं कि आपको इस काम के लिए, फाइनेंस के लिए ये पहनना चाहिए, रिलेशन के लिए ये पहनना चाहिए, तो फिर जब आप घड़ी खरीदते हो उस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। और अगर आप फिर भी आप किसी से कंसल्ट नहीं किया, कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप जब भी घड़ी खरीदने जाते हो तो कुछ 3-4 पॉइंट ऐसा है जो आप ज़रूर ध्यान रखिए, तो आपसे गलती नहीं होगी और वो घड़ी आपके लाइफ में बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, तो मैम ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं जरूर। कि अगर हम एक नॉर्मल दर्शक अगर यहाँ बैठा हुआ है
और वो जानना चाहता है कि भाई मेरे को सिर्फ पता है मेरी बर्थ डेट, अभी मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, बर्थ डेट पता है मेरी 11 तारीख है, यानी कि 1 और 1 दोनों को प्लस कर दो 2 हो गया। तो बर्थ डेट के हिसाब से अगर उनको रिस्ट वॉच चुननी हो तो वो कौन सी चुने, आप थोड़ा उसको समझाइए। देखिए, सबसे पहले बर्थडे के अनुसार अगर आप घड़ी चुनना चाहते हैं तो बर्थडे से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए, मैं न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ, न्यूमरोलॉजी में मिसिंग नंबर की बात करते हैं हम, मल्टीपल नंबर की बात करते हैं और रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है 10 सालों का, 15 सालों का, तो मैं आपको यही बताऊंगी, मिसिंग नंबर और मल्टीपल नंबर पे फोकस कभी मत कीजिए। अच्छा। एट प्रेजेंट आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। मतलब समझा नहीं मैं इस बात मैं को। आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कई डेट ऑफ बर्थ के मैं एग्जांपल आपको दूंगी। अभी मैंने रिसेंटली, हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ 31 मई और 1967 है। अच्छा। अब आप देखिए, इसमें 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। राइट। राजयोग है जिसे हम गोल्डन राजयोग कहते हैं। लेकिन ये आपको 59 ईयर्स के हो गए हैं। अच्छा। लेकिन अपनी जिंदगी में इनको कभी भी अच्छा पोजीशन नहीं मिला, पैसे की कमी रही, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन उसका आप काम नहीं कर पाए और आज भी 24-25,000 की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। तो आपने देखा कि 4, 5, 6 है, लेकिन इनके 4, 5, 6 है तो इनको राजयोग मिलना चाहिए, लेकिन राजयोग क्यों नहीं मिला? है ना? इसके पीछे? तो इसी में मैंने इसीलिए बोला कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उस पे फोकस कीजिए। ये फोकस मत कीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा ऐसा नंबर नहीं है जो मुझे घड़ी पहननी चाहिए। ठीक है, इस पे भी मैं बात करूंगी, कौन से नंबर अगर नहीं है तो उस पे कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जिस पे आप ध्यान देंगे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है। मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, आप इसकी रिमेडी कर लो, बट आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है। आपके पास हेल्थ इश्यूज हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता है, राइट, आपका फोकस नहीं अच्छा हो सकता है, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, पैसा है लेकिन आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, राइट, आपकी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, आपके बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, आपका फ्रेंडशिप अच्छा नहीं है, तो उस वक्त आपके पैसे की जरूरत नहीं होती है, आपको रिलेशन की जरूरत होती है। राइट। तो हमें हर वक्त फोकस इस पे करना चाहिए कि हमारे लाइफ में एट प्रेजेंट किस बात का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप पहले प्रेजेंट ठीक करेंगे तभी तो फ्यूचर ठीक कर पाएंगे, और अगर आपका प्रेजेंट ही ठीक नहीं रहेगा तो फ्यूचर पे काम कैसे करोगे? ओके। तो मतलब कि बर्थ डेट का कुछ ना मेंशन नहीं, करें। बर्थडे का भी है। अच्छा। बर्थडे का भी है। अब बर्थडे में क्या है, मान लीजिए जैसे किसी के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, अच्छा, और 6 नंबर भी नहीं है, अच्छा, तो उनको 5 नंबर और 6 नंबर नहीं है, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए क्या मानेंगे? यस, मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, 28 मार्च 1974 फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो आपका जो बर्थ का नंबर है, अगर वो सिंगल डिजिट में है 1 से लेके 9 तक, तो आपका बर्थ का नंबर, बेसिक नंबर वही रहेगा, 1 से 9 रहेगा। लेकिन अगर डबल डिजिट में है तो उसको हम प्लस करेंगे और जो हमारा सम टोटल आएगा वो हमारा बेसिक नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ कहा 28 नंबर, तो 2 और 8 को प्लस किए तो कितना हुआ? 10, और 1 और 0 को प्लस किया तो 1, तो इनका बेसिक नंबर 1। अब सारे नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका बेसिक नंबर 7 ये डेस्टिनी नंबर 7 आता है, राइट। सबको प्लस कर देते हैं, सबको प्लस 2 प्लस 8 प्लस आप 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 इक्वल टू 34 इक्वल टू 7। ओके। तो पहले मैं थोड़ा ये क्लियर कर देती हूँ, आपका बेसिक नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कैसे वर्क करता है। आपका जो बेसिक नंबर होता है वो आपके लाइफ में आपका प्रारब्ध है, आपका जो आपके माता पिता के जो कर्म होते हैं ना, उसके अनुसार आपको बेसिक नंबर मिलता है। अच्छा। यस, आपके माता पिता के जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं और आपका जो पिछले जन्म का कर्म होता है उसके अनुसार आपको बेसिक नंबर मिलता है। और जो डेस्टिनी नंबर होता है वो ये बताता है कि आपको इस जिंदगी में किस तरह से चलना चाहिए, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जो आप अपनी लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, पीस की तरफ ले जाए, प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाए। तो आपके डेस्टिनी नंबर में आपके जिंदगी का पूरा सार छिपा होता है। तो अगर आपने अपने डेस्टिनी पे वर्क किया
तो आप समझ जाइए आप अपनी ज़िंदगी की जंग जीत गए। आपको ये समझना होगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ का स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, वीक नंबर क्या है, किन नंबरों पे मुझे काम करना है। अच्छा। क्योंकि आपको अभी तक न्यूमरोलॉजी में जितने भी चीज़ पे फोकस किया जाता है, मनी के नंबर, पैसा कैसे कमाऊँ, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन पैसा तभी आएगा जब आपका माइंड पीसफुल होगा, राइट? आपका एजुकेशन अच्छा होगा, आपकी कंपनी अच्छी होगी, आपका नॉलेज अच्छा होगा। तो 1 to 9 एवरी नंबर इज इम्पॉर्टेंट। जैसे 8 नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, 8 नंबर। अब 8 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप कर्मठ नहीं होंगे, आप में आलस आएगा, आप झूठ बोलेंगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि 8 तो हार्डवर्क का नंबर है, शनिदेव जी का नंबर है। तो ये इंसान को कर्मठ बनाता है, मनी माइंडेड बनाता है। आप मनी सेव नहीं कर पाएंगे। अगर 8 नंबर आप में नहीं है तो आपका मनी का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। आप कमाओगे बहुत लेकिन बचा नहीं पाओगे। अच्छा। तो कमाना भी उतना ही जरूरी है, सेव करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है और बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हो तो नो यूज, है ना? तो 8 नंबर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और 8 नंबर वाले सबसे ज्यादा रीच होते हैं। अच्छा। 8 नंबर को बहुत स्ट्रगल का नंबर कहा जाता है, बट मनी के लिए 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कहा जाता है थोड़ा लेट आता है उनके पास, लेट आता है, डिले होता है, हार्डवर्क आता है, लेकिन सही रास्ते से आता है। राइट। और जो चीज आपके पास हार्डवर्क से आएगा उसका इम्पोर्टेंस आप समझेंगे, राइट? आपको पता लगेगा। जैसे आप किसी एजुकेशन में, आप यूपीएससी कर रहे हो, आपने कितना मेहनत किया, है ना, हार्डवर्क किया आपने, उसके बाद आपने यूपीएससी कंप्लीट किया, तो आपको पता चला ना हार्डवर्क का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ये हार्डवर्क कराता है लेकिन ऑनेस्टी के साथ कराता है, मेहनत करवाता है, चीज़ों की असल परख देता है 8 नंबर। 8 नंबर वाले कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 8 नंबर जिनके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं होता है, वो देखेंगे अपने आप को बचाने के लिए या अपनी बातों को प्रायोरिटी देने के लिए बहुत टाइम आप देखेंगे वो झूठ भी बोलते हैं और मेहनत से भागते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ राजयोग की, 4, 5, 6 की। हमने ये देखा कि टोटल 7 बन गया था। 7 बन गया था। अब क्या इसमें मिसिंग नंबर 5 और 6। अब इस डेट ऑफ बर्थ में देखिए 1 है, 2, 3, 4 है, 5 और 6 नहीं है, 7, 8 है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ हाँ, जो डेट ऑफ बर्थ दिया 28, 3, 1974। इसमें सिर्फ 5 नंबर और 6 नंबर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास काम नहीं है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि 5 नंबर मिसिंग है तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। अच्छा, राइट। अगर ये कोई काम करेंगे ना तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए ऑफिस एक दिन गए, दूसरे दिन फिर टाइम को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, स्टेबिलिटी की कमी होगी। कम्युनिकेशन में भी जितना इनको बोलना चाहिए, जितने प्रॉपर ढंग से बोलना चाहिए, वो कम्युनिकेशन का इनको प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज इनके साथ 5 नंबर का होगा। और 5 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो स्टेबिलिटी, आपका अपना घर होते हुए भी आप रेंट पे रहेंगे, बहुत टाइम ऐसा देखा गया है। लोन लेने में आपको दिक्कत होगी अगर 5 नंबर आपके पास नहीं है। 5 नंबर नहीं होने से क्या होगा, देखिए 5 नंबर इज द नंबर ऑफ मिडिल इन योर ग्रिड, मिडिल नंबर। और 5 का फोकस चारों तरफ जाता है, 5 की एनर्जी चारों तरफ जाती है, क्योंकि ये बैलेंस का नंबर है। तो मिडिल का नंबर होने की वजह से ये आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ को एक बैलेंस देता है। और 195 का जब आपको ग्रिड बनता है तो डिटर्मिनेशन प्लेन इसे बोलते हैं। ऐसे लोग जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं। इनको, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये बाउंस बैक करते हैं, लाइफ में कितने भी नीचे चले जाएं, बाउंस बैक करने की पूरी क्षमता होती है इसमें। तो ये 195 का होता है। जिन लोगों में 5 नंबर नहीं होते हैं वो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं हुई, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, कंटिन्यूटी नहीं होती है। ऐसे में हम इस वक्त हमें घर ही बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है। ऐसे में अब ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, इसमें 5 और 6 मिसिंग है। तो इसके लिए कौन सी घड़ी बता रही हूँ। अब इसमें 6 का भी मैं बता देती हूँ। 6 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो 6 नंबर से एक तो क्या है, आपके पास मनी के लिए इसे कहा जाता है, लेकिन ये मनी से भी ज्यादा सपोर्ट का नंबर है। अच्छा। हाँ, आप अपनी जिंदगी में सपोर्ट को बहुत लैक करोगे। हमेशा आपको लगेगा कि आई हैव एवरीथिंग, लेकिन देयर इज नो सपोर्ट। अब सपोर्ट इसमें आपको अपने, अगर आप लेडी हैं तो आपको हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर जिन लेडीज के डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं होते उन्हें ससुराल का सुख भी नहीं मिलता है। उनके डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 नहीं होता है तो उन्हें अप्रिशिएशन नहीं मिलता है।
ओके सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये तो लग्जरी का नंबर है, लेविश लाइफ का नंबर है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 6 नंबर और 5 से नंबर नहीं है तो जो डेट ऑफ बर्थ में बोली उनके लाइफ में क्या होता है, सपोर्ट कम होता है। ओके और इनका कोई भी काम में कंटिन्यूटी नहीं होगी। ये बिजनेस करेंगे ना, 4-5 साल के बाद इनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाएगा कि कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। अच्छा। तो अब जब आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है तो आप ग्रीन डायल की घड़ी पहनिए। ग्रीन डायल हाँ, ग्रीन डायल की। डायल मतलब हम बता देते हैं, हाँ, मतलब मैं ये आपको एक बार घड़ी बता दिखा दीजिए। देती हूँ। राइट, 1 मिनट, ये देखिए, ये हो गया आपका डायल, ओके ये हो गया आपका बेल्ट। ओके, ठीक है, थोड़ा दिखा दीजिए मैम हाँ कैमरे आप में। देखो, ये हो गया आपका, ये जो पूरा अंदर में जो कलर है ग्रीन वाला, ये आपको डायल बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका चाबी जैसा दिखता है इसे क्राउन एरिया बोलते हैं। ओके ठीक है, ये आपका बेल्ट होता है। ओके। और इसके अंदर जो डिजिट होते हैं और जो आपका कांटा होता है जिसे हैंड्स कहते हैं। हैंड्स, हाँ, हैंड्स कहते हैं, छोटा, स्मॉल, बिग, और 3 तरह के हैंड्स होते हैं ना, मिडिल वाले। राइट, तो ये हैंड्स होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन योर वॉच, सब कुछ। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो आप ये वाली घड़ी पहनो, 5 नंबर की, 5 नंबर अगर आप मिसिंग है तो आप ये घड़ी पहनिए। आप देखिएगा कि आपके लाइफ में अगर आप बिजनेस करते हो तो कैसे क्लाइंट आने लगेगा, कैसे आपके पास न्यू आइडियाज आने लगेंगे। आप बिजनेस करोगे और आपकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। अच्छा, अगर आपके पास सब कुछ सक्सेस है, आप घर नहीं बना पा रहे हो तो भी आप ये घड़ी पहनो। और घर बनाने का भी मैं एक और घड़ी बताऊंगी, वो अगर आप यूज करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। सेल करना हो, परचेस करना हो, दोनों काम होगा आपका ओके। उसमें। तो वो भी आप अगर यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। यानी कि 5 और 6 के जिनके भी मिसिंग होगी उनको ये ओनली 5 नंबर, ओनली 5। दिस वॉच इज ओनली फॉर 5 नंबर। तो मैम जो आप बता रहे हैं तो ये तो बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, बहुत तो हर किसी को पहन ले अगर तो कोई दिक्कत। एवरीवन कैन बाय एंड एवरीवन कैन वियर दिस वॉच। कोई भी ये घड़ी के आप ऑनलाइन जाके ले सकते हैं। ठीक है, ये घड़ी, या फिर आप इसे ये भी मार्केट से भी आप ले सकते हैं। अब मैं आपको 6 नंबर के लिए बता रही हूँ। 6 नंबर में आप इस घड़ी पे फोकस कीजिए जो मैंने पहन रखा है। थोड़ा मैम और ऊपर करके हाँ, दिखा क्योंकि दीजिए। मेरे डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है तो मैं ये 6 नंबर की घड़ी पहन रखी है। ओके। अब ये 6 नंबर जो है, इस घड़ी में आप रोज गोल्ड पहन सकते हैं, गोल्ड कलर का पहन सकते हैं, और अगर डायमंड आपका इसमें लगा हुआ हो तो वंडरफुल। अब डायमंड में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप प्योर रियल डायमंड पहने। अच्छा, मैं रियल डायमंड की बात नहीं कर रही हूँ। Okay. रियल डायमंड आप यूज कर सकते हैं तो दैट इज टू गुड, और रियल डायमंड आप नहीं यूज करते तो एडी की बात मैं कर रही हूँ। ये अच्छा। घड़ी में लगा हुआ आपको आता है, एडी की बात कर रही हूँ, अमेरिकन डायमंड की बात कर रही हूँ। डायमंड कहने का मतलब आपके घड़ी में डायमंड लगा हुआ हो, रोज गोल्ड कलर हो या गोल्ड कलर हो। अच्छा, तो आप उस तरह का घड़ी पहनेंगे। आप 6 नंबर की घड़ी, आपका 6 नंबर बहुत अच्छा वर्क करेगा। अच्छा, आप पहन के देखिए और फिर मुझे आप कमेंट कीजिए। आप इसी पॉडकास्ट में 3 महीने आप यूज करो इस घड़ी को, और इसी पॉडकास्ट में आप मुझे कमेंट करो कि आपको ये घड़ी पहन के क्या यूज हुआ है, हाँ, क्या फायदे हुए हैं। राइट। आप 5 नंबर के लिए ये घड़ी पहनिए और मुझे आप इसी पॉडकास्ट पे बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ। और मैम ना साथ के साथ आपको बताती जा रही है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है हाँ। तो आपके पास ये क्वालिटी है या हाँ। ऐसे है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या वो आपसे मिलती जुलती है कि बात की नहीं है। ये कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि पता लगे कि कितने लोगों के जो है ये मैच कर रहे हैं मैम के साथ। चलिए मैम, ठीक है। अच्छा, अब ये 6 नंबर जो आपने मिसिंग बताया, इसका क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होता है अगर 6 नंबर मिसिंग होता है तो? अच्छा, 6 नंबर अगर आपका मिसिंग होता है तो सबसे पहले तो क्या होता है, आप लग्जरी पैसे कमाओगे। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ। 6 नंबर मिसिंग होता है तो 5 नंबर उसको पूरा करता है। हाँ, इफ यू हैव 5 नंबर देन 5 नंबर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। 5 और 6 कुछ न्यूमरोलॉजी में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर 5 नंबर है तो आपको 5 नंबर 6 नंबर को 50% कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अच्छा, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जिसको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। ओके। हाँ, मतलब वो 5 सिंगल राजा है। वो सिंगल राजा है। जो 5 है उसको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकती। वो रेमेडी से ही आप पूरा कर सकते हैं। राइट। लेकिन 6 की कमी आप 5 से 50% कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और जो 50% रह गई जो वो वॉच 50 पूरी है कर आप देगी। वॉच पहन लीजिए, राइट। उससे आपको पूरा हो जाएगा। एक बात,
दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, अब मैं शुरू 1 नंबर से आपको बता रही हूँ। 1 नंबर अगर आपकी मिसिंग है ठीक है। तो आप क्या करोगे? 1 नंबर किसका नंबर है? अगर हम लूसो ग्रिड से देखें तो 1 नंबर आपका सूर्य का नंबर है, प्लैनेट सूर्य है, इसका सन है, और ये कम्युनिकेशन का नंबर है, ये आपके कॉन्फिडेंस का नंबर है, ये आपके लीडरशिप का नंबर है। 1 नंबर वाले क्या होते हैं? बॉर्न लीडर होते हैं। ओके। ये बाय बर्थ ही लीडर होते हैं। आप देखोगे भीड़ में भी 1 नंबर पहचाने जाते हैं। ओके। तो 1 नंबर वाले क्या होते हैं? लीडरशिप में, मैनेजमेंट करने में, इन्हें कहीं भी आप मैनेज करने दीजिए, ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। ओके। बहुत अच्छे लीडर होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो ये बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं। और 1 नंबर एक ऐसा नंबर है जो इनको किसी भी तरह का काम देंगे ये कर लेंगे। ओके। 1 नंबर वाले को आप देखोगे कि 1 नंबर वाले आपको हर एरिया में मिलेंगे, हर प्रोफेशन में आपको मिलेंगे और सक्सेसफुल मिलेंगे 1 नंबर। तो 1 नंबर अगर आपके लूसो ग्रिड पे नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो 1 नंबर अगर आप लूसो ग्रिड से देखते हैं तो ये आपके नॉर्थ में आता है। अच्छा। ठीक है। अब ये उससे पानी को इंडिकेट करता है, वाटर को इंडिकेट करता है, एलिमेंट से अगर आप देखते हैं। और अगर प्लैनेट से देखते हैं तो ये सन का काम करता है। ओके। तो अगर 1 नंबर आपके पास नहीं है तो अब आप क्या करोगे? तो 1 नंबर नहीं है तो आप सोलर वॉच पहनो। अच्छा, सोलर मींस सोलर, ओके, सोलर वॉच पहनिए। ओके। ये सोलर वॉच अगर आप पहनते हैं तो ये 1 नंबर की कमी को आपको पूरा करता है। ये नॉर्मल मिल जाती है किसी हाँ, भी शॉप? नॉर्मल कहीं भी मिल जाएगी आपको ओके। सोलर वॉच। और नहीं तो वाटर रेसिस्टेंट वॉच पहनिए। ओके। वाटर रेसिस्टेंट वॉच पहनिए, राइट। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका जितना भी काम है वो आपका हो जाएगा। अगर आप अब 2 नंबर की मैं बात बताती हूँ। एक मिनट मैम, आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है? गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। आप सोलर वॉच पहन लो। ओके। वो भी राइट हैंड में, राइट हैंड में पहनो। ओके। तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये चीज़ है। और भाई अब आपको बड़े एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहे हैं। आप बस घर पे बैठे बैठे अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए और वहीं से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी घड़ी आपको पहननी है। तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आज का हमारा ये पॉडकास्ट। लेकिन अगर आपको 1 नंबर की जरूरत है तभी आप वो वॉच पहनो। मान लीजिए मेरे किसी को कहने का लीडर मतलब- नहीं बनना। हाँ, नहीं, लीडर नहीं बनना। और आपका अगर 8 आपका बेसिक डेस्टिनी है, आपको 1 की जरूरत नहीं है। ओके। 8 अगर आपका बेसिक डेस्टिनी है तो आपको 1 की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 के पावर को बढ़ाना है तो यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका 1 नहीं है और आपको नहीं नीड है तो भी आप पहन लिए, वो नहीं करना है। नीड है तो आप पहनिए। कहने का ये मतलब हुआ कि जो अगर आपको 1 नंबर की क्वालिटी ये है, आपको जो मैम ने पॉडकास्ट में बता दिया है, ठीक है, जैसा बता रहे हैं, अगर आपको उस कमी को पूरा करना है, मान लीजिए आपको लीडर बनना है, तो आप उस घड़ी को पहनिए, नहीं तो मत पहनिए। जैसा आपका चल रही है लाइफ ऐसे चलाते रहिए। हाँ जी। 2 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर मन का कारक होता है, अर्थ एलिमेंट होता है, चंद्रमा का कारक होता है। तो 2 नंबर से आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं पड़ता है। अच्छा। लेकिन 2 नंबर पैसे से रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट, आप अगर ऐसे देखोगे तो हर नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो आप सिल्वर वॉच पहनिए। अच्छा। हाँ, सिल्वर वॉच पहनिए, क्योंकि वो आपको चंद्रमा से, या फिर आप व्हाइट बेल्ट का और व्हाइट डायल का घड़ी पहनिए। अच्छा। व्हाइट बेल्ट, व्हाइट डायल, ओके। वो आपको 2 नंबर के लिए इससे बहुत क्या अच्छा बेनिफिट मिलेगा मैम 2 इससे नंबर से? बेनिफिट आपको 2 की एनर्जी मिलेगी। अच्छा, उससे क्या हमें फायदा होगा? उससे पैसा? फायदा ये होगा कि आपका मन शांत रहेगा। अच्छा। क्योंकि 2 तो मन का कारक होता है। ओके। तो मन, आप जिनके पास 2 नंबर मिसिंग होता है उनका या तो मल्टीपल हो जाता है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। अच्छा। एंजाइटी, स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है, इमोशन लेवल बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, अटेंशन सीकर हो जाते हैं अगर Okay. मल्टीपल 2 हो जाता है आपके पास तो। लेकिन अगर मल्टीपल 2 आपके पास 2 नंबर मिसिंग है तो आपको 2 नंबर से, देखिए ऐसा नहीं है कि 2 नंबर नहीं है तो ऐसे लोग इमोशनल नहीं होंगे। बट अंतर क्या होता है ना, जैसे आप मूवी देखने गए, अब जिनके पास बहुत सारा 2 है उनको अगर कोई इमोशनल सीन दिखा तो उनको टिश्यू भी चाहिए, रुमाल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आंसू पोंछने के लिए। Okay. लेकिन जिनके पास 2 नहीं है उनको इन सब चीज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इमोशन नहीं है, उनमें भी इमोशन है, लेकिन उनका इमोशन खुल के निकल नहीं पाता है। Right. और जिनमें 2 नंबर ज्यादा है, या 1 टाइम है, 2 टाइम है, या 3 टाइम है, या मल्टीपल टाइम है, उनके इमोशन बहुत खुल के आते हैं आपके सामने। ओके। 2 नंबर अगर आपका नहीं, आपके पास नहीं है, मिसिंग है, तो आप पिंक कलर की भी घड़ी पहन सकते हैं। अच्छा, पिंक भी हाँ, पहन सकते हैं। पिंक डायल और पिंक आपका बेल्ट।
Okay. ये भी पहन सकते अब 3 नंबर पे हाँ, आ जाते हैं मैम। 3 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो 3 नंबर विजडम का नंबर है, आपके कनेक्टिविटी का नंबर है, आपके लाइफ में ग्रोथ होता है उसका नंबर है। 3 नंबर एक्सपेंशन का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, देवगुरु बृहस्पति का नंबर। एक्सपेंशन मतलब हाँ, बढ़ना, विस्तार, विस्तार जो होना। आपके लाइफ में बिजनेस में होगा, आपके जॉब में होगा, आपके नॉलेज में होगा, आपके फैमिली में होगा, कहीं ये सारे विस्तार, आपके सराउंडिंग में जो विस्तार होता है वो आपके किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है, तो 3 नंबर विस्तार को बताता है। 3 नंबर फैमिली का नंबर होता है। 3 नंबर वाले बहुत नॉलेजेबल तो होते ही हैं और ये बहुत जॉली मूड के भी होते हैं। अच्छा। तो 3 नंबर अगर नहीं होगा तो आप लॉजिकल नहीं हो पाओगे, विजडम की कमी होगी आपको। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप मान लीजिए 3 नंबर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आप येलो कलर की घड़ी पहनिए। अच्छा, yes. येलो कलर। हाँ, येलो डायल होना चाहिए, येलो बेल्ट होना चाहिए, वो घड़ी आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप ऑकल्ट में अगर हैं और आप अपने ऑकल्ट प्रोफेशन में एक्सपेंशन लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा प्रोफेशन नहीं चल रहा है या मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, आप येलो कलर की घड़ी आप कुछ दिन पहन के देखो। यानी कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स पहन सकते हैं। कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इफ़ यू फील कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे कम्युनिकेशन में मैं अपने मन की बातों को नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अपने मन के बातों को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और 3 नंबर आपके एजुकेशन में तो प्रॉब्लम देगा ही, लेकिन आपके फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम देगा। अगर मिसिंग होगा तो, ज्यादा होगा तो भी और मिसिंग होगा तो भी। आप ऐसे में 3 नंबर की घड़ी, ये येलो कलर की घड़ी 3 नंबर के लिए आप पहन सकते हैं। येलो बेल्ट होना चाहिए, येलो डायल होना चाहिए। तो 4 नंबर किसका नंबर है, ये राहु का नंबर है। अब 4 नंबर क्या है, आपके ब्रेन का भी नंबर है, ग्लूसो ग्रिड में आपके मेंटल प्लेन का नंबर है। तो 4 नंबर से जो लोग होते हैं वो मोस्टली या तो इंजीनियर होते हैं या कम्युनिकेशन लाइन में होते हैं, टेक्निकल लाइन में होते हैं। तो अगर आपके पास 4 नंबर की कमी लग रही है तो आप ब्लू कलर की घड़ी पहनिए। ब्लू कलर आपके 4 नंबर से रिलेटेड होता है, ब्लू कलर की। इससे क्या बेनिफिट होगा मैम? इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जिस लाइन में हो, मान लीजिए आप कम्युनिकेशन लाइन में हैं, आप जैसे आपका पॉडकास्ट है, ये भी एक कम्युनिकेशन का लाइन है और ऑनलाइन काम होता है। आप ब्लू कलर की घड़ी पहनो, राहु का कलर है और ये आपके बिजनेस को स्काई रॉकेट पे लेके जाएगा। अच्छा। ब्लू कलर की घड़ी अगर आप पहनते हो, ब्लू बेल्ट, ब्लू घड़ी, लेकिन उसमें डिजिट कैसे होंगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या डिजिट होनी चाहिए, घड़ी का साइज क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो आप वो पहनो। अगर 5 नंबर नहीं है आपके पास तो मैंने बताया, आपको दिखाया अभी कि ग्रीन डायल की घड़ी पहनो। 6 नंबर नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया। 7 नंबर नहीं है आपके पास तो आप किस कलर की घड़ी पहनोगे। 7 नंबर, पहले ये समझिए कि क्या चीज़ का नंबर है, 7 क्या करता है आपकी लाइफ में। 7 जैसा आप जानते हैं कि रिसर्च का नंबर है, 7 भाग्य का नंबर होता है। 7 नंबर स्पाउस का नंबर होता है, आपके पति का, आपकी पत्नी का नंबर होता है, आपके मैरिज का नंबर होता है, आपके बच्चे का जो सुख मिलता है वो 7 नंबर से आपको मिलता है। अच्छा। आपके पास जो मेल जो चाइल्ड होता है उसके लिए आपको 7 नंबर काउंट किया जाता है। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे डीप रिसर्च का काम होता है, इंटेलिजेंसी का काम होता है, जैसे जो भी आपके ये हैं डिटेक्टिव वाला जो प्रोफेशन है उसमें अगर आप हैं और आपके पास एक तो 7 नंबर नहीं है तो आप जाएंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर 7 नंबर आता है, क्योंकि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता है, आपका स्ट्रॉन्ग नंबर, आपका वीक नंबर, आपका नेम का नंबर, आपका पिनाकल नंबर, आपका चैलेंजेस, ये बहुत सारे नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में। अगर इन आपका एसेंस नंबर, आपकी पर्सनालिटी नंबर, आपका हर्ट नंबर, सोल नंबर, कहीं से भी अगर 7 आ रहा है, आपके मोबाइल से भी आ सकता है, आपके घर से भी आ सकता है, आपकी गाड़ी से आ सकता है। अच्छा। तो इन सब चीज़ों से आपको 7 की एनर्जी मिलती है। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति में आपके पास 7 की एनर्जी मिल रही है तो भी आप इस प्रोफेशन में जा सकते हो। आपने अभी मेल चाइल्ड बोला मैम। हाँ, तो मेल चाइल्ड मतलब कि जिसको चाहिए हो। हाँ, जिसको चाहिए भी, और आपके पास अगर मेल चाइल्ड है तो भी वो उसको इंडिकेट करता है 7 नंबर। और फीमेल चाइल्ड के लिए? फीमेल चाइल्ड के नंबर 6 नंबर। 6 नंबर। हाँ, फीमेल चाइल्ड के लिए 6 नंबर और मेल चाइल्ड के लिए 7 नंबर और 4 नंबर। ओके। और फीमेल के लिए 6 नंबर और 3 नंबर। 6 नंबर और 3 नंबर। फीमेल के लिए तो ये आपको इंडिकेट करता है। तो 7 नंबर अगर आपके पास नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं किसी चीज के डेप्थ में नहीं जा पाता हूँ, या 7 नंबर आपकी कमी होगी ना, तो खासकर बच्चों में वो उनका पढ़ने में उनको ज्यादा देर तक वो बैठ नहीं पाते।
मैं उनके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी बताऊंगी, उनके स्टडी के लिए और उनके लाइफ में, एजुकेशन में सक्सेस के लिए। Right. वो घड़ी उनको पहनाइए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा बताइए होगा। मैम, वो मैं अभी कर ही अभी रहे बता तो देती हूँ हाँ आपको। बताइए। सब आपके अगर बच्चा आपका अगर पढ़ नहीं रहा है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, मान लीजिए किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी दे रहा है, Right. तो आप ब्लू कलर की घड़ी बच्चे को पहनाओ। अच्छा, ठीक है। और वो घड़ी में जो बेल्ट होगा, वो बेल्ट अगर आप इसका मेटल का भी आप पहना सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेशन इसमें बढ़ता है, स्ट्रांग होता है अगर ये आप घड़ी पहनाते हैं। इसमें आपका जो 12 नंबर है, सिर्फ 12 नंबर होना चाहिए उस घड़ी में। अच्छा, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 12 नंबर अगर मिल जाए आपको, और डायल भी ब्लू कलर का हो, और अंदर का जो आपका ये जो बेल्ट होता है, ये बेल्ट भी और ये अंदर का डायल भी अगर पूरा ब्लू हो और उसमें सिर्फ 12 नंबर लिखा हुआ हो, अच्छा, वैसी घड़ी आप अपने बच्चे को पहनाना शुरू कीजिए। आपका बेटा या बेटी या आप खुद अगर कंपटीशन दे रहे हैं तो आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा कि आप जरूर कंपटीशन कम्पीट करोगे जब से आप वो घड़ी पहनना शुरू करोगे। और अगर आपको ऐसी घड़ी नहीं मिल रही है तो आप टेबल घड़ी लेके भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, टेबल पे जो हम लोग घड़ी रखते हैं ना, वैसी घड़ी भी अगर आपको ब्लू कलर की मिल जाए। रिस्ट वॉच सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस होता है पहनने का, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट स्किन से टच होता है तो बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। मिल जाती है मार्केट में, मिलती है घड़ी वैसे, तो आप 12 नंबर की घड़ी स्टूडेंट को पहना दो। अच्छा, ये घड़ी और किसको काम आता है मैं बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपको फोकस नहीं है उस पर, आप जा ही नहीं पाते हो बिजनेस, तो आज नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, फोकस नहीं कर पाते हैं, या किसी न किसी कारण से आपको बाधा होता है, उसमें भी आप घड़ी लीजिए। वो अगर 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, उसके अनुसार आप कोई भी घड़ी ले सकते हैं, जो मैंने अभी आपको 1 से लेके नंबर बताया, लेकिन उसमें 12 नंबर आपका क्लियर होना चाहिए और सिंगल 12 होना चाहिए। अच्छा, आप देखिए आप कैसे बिजनेस में आप 24 घंटा आप बिजनेस में लगे रहेंगे, या अगर पढ़ाई करनी है तो 24 घंटा आप पढ़ाई में लगे रहोगे, यानी कि रिसर्च इतना फोकस देगा। फोकस चाहिए अगर आपको, और खुद पे अगर फोकस चाहिए। मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में, आप मॉडलिंग करना चाहते हो, अब आपको पूरा फोकस खुद पे देना है कि मुझे सुंदर बनना है, स्मार्ट बनना है, स्लिम होना है, एक्सरसाइज करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू मेंटेन माय रूटीन, राइट। तब आप उस 12 नंबर की घड़ी ले लो सिर्फ, और तब तक उसको पहनो। अब आपका सवाल आएगा कि पहनूं कब तक, राइट। आपको लगेगा कि कोई घड़ी कब तक पहननी चाहिए, तो वो जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक आप उस घड़ी का यूज करो, और उसके बाद भी अगर शौक हो तो पहन सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। इसमें मैं एक चीज और बता रही हूँ, हाउस वाइफ को 12 नंबर की घड़ी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के कामों में लगे रहेगी। हाँ नहीं, बता रही हूँ क्यों नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हाउस वाइफ हैं इसलिए आपको नहीं पहननी चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप एक मदर हैं, हाउस वाइफ छोड़िए, आप एक मदर हैं, तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा होती है, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप वर्किंग नहीं हो। तो आपका क्या होगा ना, सिर्फ 24 घंटा आपका खुद पे फोकस होगा, और आप किसी को फोकस ही नहीं करोगे। आप नेग्लेक्ट करोगे अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को नेग्लेक्ट करने लगोगे। ये आप इंटेंशन से नहीं करोगे, बाय फॉल्ट आप करोगे, उस घड़ी के इफेक्ट से करोगे। तो अगर आप एक होम मेकर हैं, आप एक घर, पूरे घर की जिम्मेदारी अगर आप पे है और आप सबसे प्रेम बना के रखना चाहते हो, तो तब आप 12 नंबर की घड़ी मत पहनो। सिर्फ जो 12 लिखा हो तो वो ना पहनो, नहीं तो फिर आपको उल्टा इफेक्ट देगा। फिर आप मुझे बोलोगे आपने ही तो बोला था 12 पहनने का और मुझे उल्टा इफेक्ट दे दिया। तो ये 12 नंबर उनको पहनना है जिनको कुछ अचीव करना है, कुछ फोकस करना है, और कोई गोल हो। उस गोल को जब तक आप पूरा नहीं करते हैं तब तक आप उसमें सिर्फ 12 लिखा हुआ ब्लू कलर की घड़ी, ब्लू कलर का बेल्ट, ब्लू कलर का डायल आप पहनिए, और फिर आप देखिए आपको कैसे इफेक्ट करता है। क्या बात है मैम। अब 8 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं मैम। 8 नंबर किसका घड़ी? सैटर्न है, शनिदेव जी हैं, उनका कलर क्या है? ब्लैक है। तो ब्लैक कलर की घड़ी हम लोग ऐसे बोलते हैं नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आदमी जिद्दी बन जाता है, एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो अपनी मनमानी करता है। तो ब्लैक घड़ी कब पहनना चाहिए? तो हम इन जनरल ब्लैक घड़ी पहनने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब आपको प्रमोशन चाहिए, बहुत दिन से आपका प्रमोशन ड्यू है और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है,
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सारा एफर्ट कर लिए, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं काम भी बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे जूनियर का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। उस वक्त आप ब्लैक बेल्ट की घड़ी पहनिए, ब्लैक डायल की घड़ी पहनिए, आप देखिए आपका कैसे फटाफट प्रमोशन हो जाता है। क्या बात है मैम। अब 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर जी। 9 नंबर किसका नंबर है? मंगल का नंबर है। ओके। कलर क्या हो गया? रेड। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर मिसिंग है, आपका करेज कम हो जाएगा, कोई भी चीज करने से आप डरेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाएगा। उस वक्त आप रेड कलर की घड़ी पहनिएगा। अच्छा। रेड अंदर से डायल भी रेड हो, डायल भी और बेल्ट भी रेड हो, ओके, पहनिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है, फिर मैं बार बार ये बता रही हूँ कि कहीं से भी अगर आपका 9 नंबर आ रहा है और 2 बार 3 बार आ रहा है तो फिर मत पहनिए, क्योंकि ये उल्टा इफेक्ट करेगा। तो फिर मत पहनिएगा इसको, कि अगर आपके पास 9 अगर आ रहा है तो 9 एक ही बार काफी है, एक ही बार काफी है। तो 9 के लिए अगर आपको लगता है तो आप पहनिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे में करेज कम है, या मैं कोई काम करने का साहस नहीं कर पाता हूँ, या एफर्ट करने में मुझे तकलीफ आती है, तो आप उस वक्त रेड कलर की घड़ी पहन लीजिए। क्या बात है, एक एक करके मैम आपने सारे बता दिए। तो ये आप लोग जो भी जिसमें जो भी कमी हो या किसी चीज को पूरा करना चाहते हो और नहीं करना चाहते तो नेग्लेक्ट कर दीजिए। अच्छा मैम, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि घड़ी को बेसिकली लेफ्ट में पहनना चाहिए या राइट में पहनना चाहिए? क्योंकि मैंने ये सुना है कि जैसे बॉयज को लेफ्ट में पहने और गर्ल्स जो है वो राइट में पहनती है, क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट होता है या क्या है? डेफिनेटली बताइए मैम। घड़ी को पहनने का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो लेफ्ट साइड है आपका, ये क्या है? ये है चंद्र नारी, राइट साइड आपका है सूर्य नारी। अच्छा। यानी अर्धनारेश्वर। तो जो आपका राइट है वो शिव है। अच्छा। और जो आपका लेफ्ट है वो शक्ति है। तो राइट और लेफ्ट आप दोनों तरफ घड़ी पहन सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है उसे समझिए। अगर आपको डोमिनेशन चाहिए, राइट, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, जो किसी भी चीज में उनको करेज नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, उन्हें राइट हैंड में घड़ी पहननी चाहिए। और अच्छा। जिनमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत होती है, बहुत ऐसे जेंट्स होते हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब कि फीमेल एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ, बहुत ज्यादा शर्माते हैं, किसी साई नेचर के होते हैं, बहुत सारे मेल होते हैं साई नेचर के होते हैं, किसी के सामने बात नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां भी नहीं बोल पाते हैं। तो वहां पे अगर आप राइट हैंड पे घड़ी पहनते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। और आप देखोगे मोस्टली आज मैं घड़ी का आपको बता रही हूँ, आज से आप नोटिस करना, जितने लोग भी राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं उनका नेचर बहुत डोमिनेटिंग होता है। अच्छा। डोमिनेटिंग होता है। नोटिस तो हाँ, नोटिस कीजिएगा इस चीज को। और चाहे जो मेल हो चाहे फीमेल हो, और जो भी फीमेल अगर राइट हैंड में पहनती है वो भी बहुत डोमिनेटिंग होती है। फीमेल तो मैंने आई थिंक 99% देखी है कि राइट में ही हाँ, राइट में पहनती है, तभी डोमिनेटिंग होती है। राइट। आप देखिएगा फीमेल मोस्टली अगर जो पहनती है, ऐसे नहीं है कि नहीं पहनती है, लेफ्ट में पहनती है। तो अगर आप राइट हैंड में घड़ी पहनते हो तो आपका नेचर में मस्कुलिन एनर्जी आपकी ज्यादा होगी, मतलब आपकी मेल एनर्जी आप में ज्यादा होगी। और अगर आप लेफ्ट हैंड में पहनते हो तो आप में फीमेल एनर्जी आप में ज्यादा होगी, यानी नारी तत्व आप में ज्यादा होगा, यानी आप में शक्ति तत्व आप में ज्यादा होगा। तो अब आपको कब पहनना चाहिए लेफ्ट में और कब पहनना चाहिए लेफ्ट में? तो अगर आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस फीमेल हैं, अच्छा, ये मैं जेंट्स लोगों के लिए भी बता रही हूँ, लेडीजों के लिए बता रही हूँ, आपकी बॉस अगर फीमेल है तो आप घड़ी कहाँ पहनेंगे? लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड में। और आपके बॉस अगर मेल हैं तो आप पहनेंगे राइट हैंड में। आपका रेपो इतना अच्छा हो जाएगा बॉस के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यानी कि अगर फीमेल बॉस हो तो लेफ्ट में घड़ी पहनो, हाँ, और जेंट्स हो तो राइट में पहनो। ओके। और फिर आप ऑफिस जाओ। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बात। दूसरी बात, घड़ी आप घर जब अंदर आ जाएं, घर के अंदर, उस वक्त आप एक पिता हैं, आप एक पुत्र हैं, आप एक पति हैं, उस वक्त आपका ईगो, आपका काम, वो सब बाहर छोड़ के आइए। तो जैसे आप घर में आइए, आप घड़ी निकाल के रख दीजिए, उस वक्त आप लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। क्योंकि उस वक्त आपको प्यार चाहिए, ममता चाहिए, सौहार्द चाहिए, उस वक्त आपका काम नहीं चाहिए, आपका ईगो नहीं चाहिए। और राइट हैंड में अगर आप घड़ी घर में भी पहनते हैं तो आप डोमिनेटिंग हो जाएंगे, एंगर इश्यूज आएगा आपको, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो आप वही करना चाहेंगे जो आपकी मर्जी होगी, यानी आप चाहेंगे कि मेरे रूल के अकॉर्डिंग सब चले।
तो आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनो, अगर आप घर में रहते हो तो। बहुत तो ही बढ़िया ये चीज चीज़ आप बताई है हाँ, आपने। वाह, ये ये तो चीज़ आप चीजें पहन- नोटिस करेंगे हाँ, भाई हम ये लोग। चीज़ें आप पहनिए, आपको देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। अच्छा मैम, अब मैं एक चीज ऐसे लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ जो कि घड़ी पहले से ले चुके हैं, अब नहीं उनका बजट हो रहा, कुछ नहीं खरीद पा रहे, मान लो चेंज नहीं करना चाह रहे, तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि हम इसी घड़ी को कुछ ऐसा एनर्जाइज कर दें, कोई एनर्जाइज का प्रोसेस कि जिससे जो है जो हम लाइफ में चाह रहे हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाए? ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओके, घड़ी तो आपको पहननी ही पड़ेगी। ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप एनर्जी डाल के घड़ी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास पैसे नहीं, आप 200 की घड़ी पहनिए, राइट, 200 की घड़ी पहनिए। लेकिन किसी को मान लीजिए मैं ब्रांडेड पहन रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि मैं 100-200 वाली पहन लूं, हाँ, फिर ब्रांडेड पहनना है, लेकिन अगर आपका उसका कोई भी टेक्निकल जो भी उसके जो ज़रूरतें हैं, जैसे डिजिट अच्छा होना चाहिए, या फिर उसमें बहुत चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगी, वो सारी चीज़ें अगर नहीं है तो आपकी लाखों की घड़ी किसी काम की नहीं है। वो आपके लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट देंगे, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देंगे। ओके, चाहे वो आप लाखों रुपए की घड़ी पहन लो, ओके, अगर आप सही नहीं है तो आपको वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। क्या रियल लाइफ कोई ऐसा एग्जांपल जो आपके मैं किसी बताती क्लाइंट हूँ। ने लिया हो, Yes, बताइए। एक हमारे क्लाइंट थे, उनके पास बहुत सारी घड़ी थी, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, जी, राइट, वो सेलिब्रिटी ही हैं, अरे वाह, और उनके पास कम से कम नहीं कुछ भी तो 32 घड़ी थी। 32 इतनी घड़ी? घड़ियां थी कि वो हर कलर के साथ, मतलब वो जीन्स टी शर्ट हर चीज के साथ मैचिंग करके घड़ी पहनते थे। अरे वाह, उनके लाइफ में उनका मैरिटल प्रॉब्लम था, उनको लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, और उनकी वाइफ आई थी मुझसे दिखाने के लिए। उन्होंने कहा, तो भी कि- सेलिब्रिटी थी? हाँ, वो भी सेलिब्रिटी थी। Okay. उनकी वाइफ ने बोला कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं बोली आपके हस्बैंड, मैंने डेट ऑफ बर्थ देख लिया, मैं बोली आपके हस्बैंड घड़ी पहनते हैं, आप अपनी घड़ी और अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड की घड़ी लेके आओ और डेट ऑफ बर्थ दे दो। वो घड़ी लेके आई ऐसे झोला में डाल के, 32 घड़ी थी और हर ब्रांड की घड़ी थी, कॉस्टली से कॉस्टली, और जितने भी कॉस्टली घड़ी हैं वो लेके आए। उनकी सारी घड़ियों में प्रॉब्लम कहाँ था? 6 नंबर पे। अच्छा, अब 6 नंबर अगर आपका प्रॉब्लम में है, यानी उसके डिजिट अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे सर्कल बना हुआ है, कटा हुआ नंबर है, तो आपके रिलेशन पे 100% नहीं 1000% इफेक्ट पड़ेगा। ओके, यस। तो आपको वो उसमें आपको वहाँ से हम लोग घड़ी से तो पता चल जाता है कि इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, आप घड़ी से देख के बता सकते हैं कि आपके लाइफ तो में जब हम कोर्स करवाते हैं। 32 घड़ी में यही चीज थी? हाँ, उनके 32 से 32 घड़ी में 6 नंबर में डिफेक्ट था। अरे बाप रे। और एक बात मैं बता देती हूँ, जब आपके लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, आप उसी तरह की घड़ी अट्रैक्ट करते हो। अच्छा, हाँ, घड़ी आप अट्रैक्ट करते हो। आप कभी अपनी लाइफ में भी आप देखिएगा, जब भी आप घड़ी खरीदने गए होंगे, इससे पहले, ये पॉडकास्ट से पहले आप घड़ी खरीदने गए होंगे, इन जनरल लोग तो घड़ी के बारे में जानते नहीं है, वो तो देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, डिजाइन देखते हैं और ले लेते हैं। राइट, राइट, ठीक है। अब घड़ी क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जेटिक चीज होता है और रनिंग एनर्जी है। अच्छा, क्योंकि टाइम देता है ना, रनिंग एनर्जी है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और आपके रिस्ट में रहता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि घड़ी अगर आप रेमेडी के लिए पहन रहे हैं तो कितनी देर पहननी चाहिए, ये भी आपका मन में सवाल आएगा कि मैम घड़ी कितनी देर पहननी चाहिए। तो अगर आप रेमेडी के पर्पज से पहन रहे हैं तो 8 से 10 घंटा रोज पहनना है आपको घड़ी। अच्छा, हाँ, तभी आपको वर्क करेगा। उससे ज्यादा ही पहन सकते हैं? हाँ, ज्यादा पहन सकते हैं, कम नहीं पहन सकते। 8 घंटा से कम नहीं पहन सकते। ओके, 8 घंटा तो आपके हाथ में घड़ी होनी ही चाहिए। क्या बात है। तभी आप घड़ी पहन सकते। और मैम फिर आपने उनका क्या सही किया? आपने उनकी घड़ी चेंज करा दी? मैंने उनको बोला, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें आप क्लाइंट से नहीं पूछ सकते हैं, बुरा लग जाता है उनको। फिर भी मैंने पूछा, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है ये इतने दिनों से है, ये मैं पॉडकास्ट पे पूरा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं थोड़ी बातें आपको बताती हूँ। मैंने उनसे पूछा इतने दिनों से है, तो उन्होंने बोला कि हाँ है। अच्छा, और दूसरे दिन उन्होंने शादी करके दूसरे को ले आया। ओह, अच्छा। 6 नंबर इतना इफेक्ट करता है। तब उन्होंने बोला अब मैम हम क्या करें? हम बोले जितनी घड़ी है ना, उस घड़ी को किसी से 10 रुपया लीजिए और दान कर दीजिए, या फिर इस घड़ी को बेच दीजिए। अच्छा, सारी घड़ी हटा दीजिए, सारी घड़ी हटा दीजिए, और जो मैं घड़ी बोलती हूँ वो घड़ी ले आइए। उन्होंने वो घड़ी लाया और घड़ी पहना, और आज की तारीख में हैप्पीली मैरिड। क्या बात है। वो जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। क्या बात है मैम। इतना ज्यादा इफेक्ट होता है।
मतलब इतना ज्यादा इनके इफेक्ट और अगर आपको नहीं ये चीज आप मैं जैसा बोलती हूँ वैसा आप कुछ दिन ट्राई करके देख लो, आपको इफेक्ट दिखने लगेंगे। क्या बात है मैम। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई घड़ी आपकी दिमाग में ऐसी हो कि जिसको आप शापित मानती हो कि ये घड़ी किसी को नहीं पहननी चाहिए कभी भी, जो सबके लिए नॉर्मल हो कि ये Yes. घड़ी कोई ना पहने, हाँ। जो शापित हो आपकी नजर में, वो कोई घड़ी बताइए। जैसे आपका कोई भी ऐसा घड़ी हो जिसके नंबर कटे हुए हों। अच्छा। बहुत सारे ऐसे घड़ी आपको मिल जाएंगे जिसमें 12 नंबर लिखा हुआ है और बीच से लाइन कटा हुआ है, या 6 नंबर लिखा हुआ है लाइन कटा हुआ है, वैसी घड़ी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा। मान लीजिए आपका 6 नंबर है, उसमें ऐसे हाफ सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल नीचे की तरफ ओपन है, वो भी आपके लाइफ को खराब कर देगा। चाहे कोई भी नंबर का बंदा हो, वो नहीं चाहिए। पहनना है। दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए कोई ऐसी एनर्जी है जिसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और वो आपको अपनी पहनी हुई घड़ी दे रहा है, तो कभी मत पहनिए। ओह, ओके। क्योंकि आपके अच्छे दिन बुरे दिन में बदल जाएंगे। अगर कोई नॉर्मली बंदा अपनी घड़ी दे रहा हो, हाँ, हम पहन सकते हैं? नहीं आप पहन सकते? घड़ी पहन सकते हैं, लेकिन उसके लाइफ साइकिल को आप देख लीजिए कि उसकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, या उसके लाइफ अच्छे चल रहे हैं, हेल्दी है, तभी उसकी घड़ी पहनिए। ओके। और वो भी दूसरों का मत पहनिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, अब आपके फादर बहुत रिच हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी एक घड़ी जरूर रखिए और उस घड़ी को आप जरूर पहनिए। अच्छा। आप देखिएगा आप भी सक्सेसफुल होके ही रहिएगा। क्या बात है। क्योंकि अच्छे एनर्जी वालों की घड़ी अगर आप पहनते हैं, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। यानी कोई ऐसी नॉर्मल कोई अमीर हो बंदा, हाँ, और वो आपको घड़ी दे दे, हाँ, तो डेफिनेटली। अब देखिए क्या होता है, अमूमन जो मैंने देखा है अभी तक, लोग क्या करते हैं, जो घड़ी नहीं पहनते अपने ड्राइवर को दे देते हैं, अपने मेड को दे दिया, अपने सर्वेंट को दे दिया। अब आप देखेंगे कि एक बंदे ने अपनी घड़ी, 2-3 घड़ी थी, अपने ड्राइवर को दे दिया, मैं ये नहीं पहनता हूँ, ये ले लो यार, उसने ले लिया। अब वो उसी के फ्रेंड के यहाँ उसकी एनर्जी अट्रैक्ट हुई। अब आपकी घड़ी अगर मैं पहनती हूँ तो आपके सर्कल में जितने फ्रेंड है ना, वो मेरे फ्रेंड बन जाएंगे। अच्छा। वो मेरे पहचान के बन जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट ये हो जाता है। अच्छा। हो जाता है। उस ड्राइवर का क्या हुआ, उस जो मालिक था उसके सर्कल में उसकी पहचान बढ़ गई, लोग जानने लगे, और वो उसी का काम छोड़ के उसके फ्रेंड के यहाँ काम पकड़ लिया। क्या बात है। तो इसीलिए अपनी घड़ी, अगर आपकी घड़ी खराब हो गई है या आपकी घड़ी बंद हो गई है, तो आप अपनी घड़ी को बेच दो। अच्छा। कचरे में डाल दो, उसकी सारे मशीन निकाल दो, लेकिन उसको किसी को दो मत। अच्छा, ओके। किसी को दो मत, क्योंकि घड़ी से आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो और डायरेक्ट करते हो। तो ये अपनी पहनी हुई घड़ी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। ओके। वो चीज है। और खासकर अगर पति पत्नी को घड़ी दे रहे हैं या पत्नी पति को घड़ी दे रहे हैं, तो ये घड़ी कभी भी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो रिलेशन में आपको दरार आएगा, प्रॉब्लम होगा और डाइवोर्स तक हो जाता है। तो पति पत्नी को कभी गिफ्ट किया हुआ घड़ी दूसरे को नहीं देना चाहिए। अच्छा। ये बहुत वैसे आपस में एक दूसरे को नई घड़ी खरीद के गिफ्ट दे सकते हैं। नई घड़ी तो देनी ही चाहिए। अच्छा। और घड़ी देने से आपका धन बढ़ता है। अच्छा। और घड़ी वही लोग देते हैं जिनकी एनर्जी अच्छी होती है। तो मैम धन की बात ही चल रही है, तो आप बता दीजिए, किसी को अगर इंस्टेंट जल्दी पैसा चाहिए हो, कौन सी घड़ी पहने? ये पहनना शुरू करो, मैं जो पहन के रखी हूँ 6 नंबर की घड़ी। अरे वाह। अगर मल्टीपल 6 है तो फिर मत पहनो। अच्छा। हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ में। हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ में अगर मल्टीपल 6 है तो आप ये घड़ी, मल्टीपल 6 मतलब अगर 4 टाइम है तो आप पहन सकते हैं, 2 टाइम है, हाँ 4 टाइम है तो पहन सकते हैं, 2 टाइम है तो पहन सकते हैं। इसमें आप डेस्टिनी नंबर भी इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ, डेस्टिनी नंबर भी, डेस्टिनी नंबर भी कर सकते हैं। वैसे आप अगर मान लीजिए 6 नंबर, वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं घड़ी को कभी नंबर से जोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये घड़ी की एनर्जी अलग काम करती है। अच्छा। लेकिन अगर आप, मैंने कई बार देखा है कि डेट ऑफ बर्थ का भी इफेक्ट पड़ता है, तो आप अगर मनी चाहिए तो आप ये घड़ी पहनो। अच्छा। रोज गोल्ड का घड़ी पहनो कलर में, या गोल्ड की घड़ी पहनो, बड़े डायल की पहनो। ओके। अब मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ, घड़ी कैसी पहननी चाहिए। मैम उसमें बढ़ने से पहले, वो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, एक बार रिलेशनशिप का आप बता दीजिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए कौन सी घड़ी लेनी चाहिए? रिलेशनशिप के लिए आपको रोज गोल्ड या गोल्ड की घड़ी पहनिए। अच्छा। यही वाली जो आपने जो मैंने पहनी, यानी रोज गोल्ड ही ज्यादा पैसे के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए आप रोज गोल्ड की घड़ी पहनिए, गोल्ड की घड़ी पहनिए। आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और जिनसे अगर रिलेशन बनाना है, मान लीजिए आपके पति हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, या फिर आपकी किसी के साथ सगाई हुई है, रिलेशन बनने वाला है, तो आप ट्विन वॉच पहनिए। अच्छा।
एक ही तरह का घड़ी खरीदीजिए और आप खरीद के उनको दे दीजिए, वो खरीद के आपको दे देंगे। अच्छा, आप एक ही देखिए, तरीके की एक दोनों ही को? तरीके, सेम घड़ी खरीदिए, ओके, सेम घड़ी खरीदिए, बड़े डायल की घड़ी उसमें कीजिए। चाहे ब्लैक हो या जो मर्जी हो घड़ी? नहीं, ब्लैक घड़ी नहीं देना है। अच्छा अच्छा, ब्लैक अच्छा, घड़ी नहीं देना है। ओके, गोल्ड घड़ी सबसे, गोल्ड कलर सबसे प्रीमियम और रिच होता है। वाह, तो इसे अगर तो पहन रखिए। हाँ रिच, हाँ अगर आपको रिचनेस को अट्रैक्ट करना है, पैसे को अट्रैक्ट करना है, प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करना है, तो गोल्ड कलर की घड़ी पहनिए वाह। और मेटल बेल्ट पहनिए। ओके, तो मैम अब आप मुझे ये बता दीजिए कि ओवरऑल जिसको एक अच्छी घड़ी लेनी हो उसकी क्या क्वालिटी होती है? शुरू से आप सारा बताइए कि एक अच्छी घड़ी लेने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, आपके जो घड़ी का जो डिजिट होता है, ये आपका इच्छा है, आपका विश है, और ये आपके विश को पूरा करने के लिए ये जो डायल है ये आपके विश को पूरा करता है। ठीक है, तो एक अच्छी घड़ी के लिए सबसे, घड़ी 3 तरह की होती है, छोटे डायल की, स्मॉल, मीडियम और बिग। ठीक है, स्मॉल आप देखे होंगे कि पहले की लेडीज जो होती थी वो स्मॉल साइज की घड़ी पहनती थी। हाँ जी। पहले जो शादी होता था तो स्मॉल साइज की घड़ी लड़कियों को दिया जाता था, बहुओं को दिया जाता था। तो स्मॉल साइज की घड़ी जब आप देते हैं ना, तो वो क्या होता है, आपकी इच्छाएं छोटी हो जाती हैं। अच्छा, आप छोटी कम कम चीज़ों में संतुष्ट हो जाओगे आप। तो हमेशा अगर आपको बड़ा पाना है, इच्छाएं आपकी बड़ी हैं, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा विश, तो ऑलवेज आप लार्ज साइज की घड़ी पहनिए। एक्स्ट्रा लार्ज नहीं, लार्ज साइज की घड़ी पहनिए। डायल लार्ज होना चाहिए, बेल्ट आपका चौड़ा होना चाहिए, और आपके घड़ी का जो नंबर है, वो नंबर आपका डिजिट जो होता है वो 12, 3, 6 और 9 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा। और सुंदर होना चाहिए। ओके, वो चीज आपका आप इस, तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ, डेट और टाइम, आपके घड़ी का डायल, आपके घड़ी का बेल्ट, आपके घड़ी का क्राउन एरिया और आपके घड़ी का डिजिट जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और मेन, अगर जिस घड़ी में 12, 3, 6 और 9 अच्छे से लिखा हुआ है, वो आपकी घड़ी सबसे बेस्ट घड़ी मानी जाती है। और कोशिश कीजिए कि घड़ी के अंदर कुछ भी डिज़ाइन ना हो, स्पेशली जैसे बहुत सारे लोग एनिमल्स का फोटो ले लेते हैं। बहुत घड़ी में आप देखोगे एनिमल्स बना होगा या डरावना फेस बना होगा, कपल्स के फोटो होंगे, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ होगा। इन सब के भी मायने हैं। अच्छा, हर चीज का मीनिंग है और हर चीज आपको इफेक्ट करता है। तो ये सब नहीं लेना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। जितना कोशिश हो अंदर डायल में बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ओके। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, है तो बहुत सारी बातें। एक जिनकी घड़ी में सिर्फ डॉट डॉट होते हैं और ढेर सारा डॉट होते हैं, वो मल्टीपल कामों में फंसे हुए होते हैं। अच्छा। और उनको जिंदगी में कभी चैन नहीं होता है, वो हमेशा बिजी रहते हैं और अच्छा। उनका फैमिली लाइफ खराब हो। आप हमेशा बिजी रहोगे, फैमिली को अगर टाइम नहीं दोगे तो फैमिली लाइफ तो खराब ही होगा। तो बहुत सारा डॉट नहीं होना चाहिए। घड़ी में डॉट के, लाइंस के, स्लेंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, हर चीज मायने रखता है। ये सारा चीज आपको इम्पोर्टेंट होता है। तो इतना चीज तो पॉडकास्ट पे बताना बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बता देती हूँ। एक दो चीज और मैं आपको पॉडकास्ट पे बताना चाहती हूँ। पहला, अगर बच्चों को दिया वो मैंने आपको बता दिया। अगर रिलेशनशिप के लिए करना हो तो आप गोल्ड घड़ी पहनो। अगर आपको पैसे अट्रैक्ट करने हैं तो गोल्ड घड़ी पहनो। अगर आपका घर नहीं बन रहा है तो आप कौन सी घड़ी पहनेंगे? तो आप वॉल क्लॉक लगाइए। अच्छा, वॉल क्लॉक भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप वो घड़ी लगाइए वॉल क्लॉक पे। और वॉल क्लॉक में उसमें क्या होना चाहिए, आपको या तो वर्ल्ड का आपको फोटो होना चाहिए। अच्छा। वर्ल्ड का मैप बना रहता है ना, वैसा होना चाहिए, या फिर आपको लैंड का फोटो होना चाहिए, ग्रीन लैंड का फोटो होना चाहिए। उसे आप अपने घर के नॉर्थ में लगा दो या फिर ईस्ट में लगा दो। ओके। आप देखो आपका प्रॉपर्टी कुछ दिन के बाद बन जाएगा। क्या बात है, ये जादू एकदम हो जाएगा। एकदम होगा ही डेफिनेटली। इफ यू वांट टू सेल प्रॉपर्टी, इफ यू वांट टू परचेज और ये सेल, तो आपको वो घड़ी बनेगा ही बनेगा। ओके, चलिए मैम, बहुत ही अच्छी आपने सारी चीजें बताई। मैम चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए कि रैपिड फायर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, थोड़े 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कि हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए रैपिड फायर की तरफ हम मुड़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन के साथ। मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ 1 वर्ड में ही जवाब देना है, ज़्यादा इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। डिजिटल या एनालॉग वॉच, किसको प्रेफर करेंगे? डिजिटल। डिजिटल, ओके। एनी स्पेसिफिक कुछ रीजन?
रीज़न इससे आपके बहुत सारे काम बनते हैं, जैसे ओके, आपको फॉरेन जाना हो, वीज़ा मिलना हो, क्लाइंट चाहिए, तो डिजिटल बहुत अच्छा होता है। राइट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है मैम एक रिस्ट वॉच के अंदर, डिजाइन या नंबर? बोथ, बोथ। कोई डिज़ाइन, एक नंबर। चुनना हो मैम? नंबर, नंबर, नंबर इज़ वेरी जो इंपॉर्टेंट। अभी आपने बताया कि यस, विजिबल होने चाहिए। यस, नंबर ठीक इज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो आप घड़ी लो तो वो लेदर की स्ट्रैप होनी चाहिए या मेटल की स्ट्रैप होनी चाहिए, क्या मेटल, होना? ऑलवेज प्रेफर मेटल। ओके, लेदर नहीं। नो, नो, नॉट एट ऑल। ओके, नेक्स्ट मैम, क्या आपने कभी अपने लिए वॉच ली है और उसके पीछे का कोई एक पर्पस छुपा हुआ हो कि हाँ ये वॉच मैं इस पर्पस के लिए ले रही हूँ, यानी यस, रिलेशन मैं पैसा कुछ भी? ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मैंने लिया है, मनी के लिए लिया है, अपने करियर के ग्रोथ के लिए लिया है। आई डोंट हैव 5 नंबर, उसके लिए मैं ये घड़ी पहनती हूँ जो मैंने आपको दिखाया है। ओके, तो ये चीज़ के लिए मैं की हूँ। तो मैं पैसे के लिए मैंने किया है, मैंने प्रॉपर्टी खरीदा है तो वॉल क्लॉक मैंने लगाया है और मुझे फ़ायदा भी हुआ। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मैंने अपने लाइफ में उसको यूज़ किया है और उसके रिजल्ट मैंने पाए हैं। ओके। मैम लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपने किसी क्लाइंट को वॉच पहनने को मना किया है, और अगर हाँ तो क्यों किया है? हाँ, वॉच पहनने के लिए मना किया है क्योंकि उनके वॉच के जो एनालॉग होते हैं, जो डिज़ाइन होता है, जो बेल्ट होता है वो सही नहीं था, इसीलिए उनको मना किया है। उनके बदले में मैंने उनको दूसरा वॉच बताया और वो वॉच वो पहने और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ओके, और वॉच मना किया आपने किसी को? नहीं, मना नहीं ऐसा किया मना है, किया। ओके। वॉच तो पहनना ही और चाहिए। मैम आजकल जो स्मार्ट वॉच चल रही है, क्या वो पहनना चाहिए? स्मार्ट वॉच पहनना चाहिए, ओके। लेकिन स्मार्ट वॉच में क्या होता है, आपका एक फैसिलिटी होता है कि आप उसमें वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। वो वॉलपेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। और एक बात मैं फाइनली आपको बता दूं, घड़ी पहन के कभी सोइएगा नहीं, अच्छा। नहीं तो आपको इंसोम्निया हो जाएगा। ओके। अगर आपको, बहुत लोगों को घड़ी पहन के सोने की आदत होती है, कभी नहीं कीजिए। ओके, उसको हटा के साइड रख हाँ, सकते हैं। घड़ी खोल के सोया कीजिए। ओके। और मैम चलते चलते अब हम एक व्यूअर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने अपने पॉडकास्ट से स्टार्ट किया था कि व्यूअर का एक क्वेश्चन लेना होता है, जरूर, तो जरूर। चलिए एक व्यूअर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो व्यूअर का जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया कॉमेडी करके कोई हमारे पास है और वो हमारे बहुत पुराने व्यूअर है और हमारे पे अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहते हैं। तो दोस्तों आप भी कमेंट करते रहिए, कमेंट करेंगे तो कोई जो जेन्युइन आपका कमेंट लगेगा तो उसको हम जरूर पिक कर लेंगे। तो चलिए पहला आपका ये क्वेश्चन था, विकास सर मेरे भाई की आईज थिंक नहीं हो रही है, मतलब उसकी आईज जो है इनके ब्रदर की ठीक नहीं हो रही है, 2 साल से जो है उनकी आईज खराब है। कहते कहते अगले पॉडकास्ट में रेमेडी जरूर दीजिएगा। तो ये वो उन्होंने पूछा था, कहने का मतलब है उनकी आईज खराब चल रही है, तो आईज को ठीक करने के लिए आपको सोलर वॉच और वाटर रेसिस्टेंट वॉच। अच्छा। और सूर्य भगवान को जल और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ओके, ये बस चीजें करें। ये 4 चीज कीजिए। आंख किसको इंडिकेट करता है? सूर्य को। ओके, तो आंख के लिए आप ये कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। चलिए आप लोग जरूर आंसर मिल गया होगा। तो आप लोग भी अपने कमेंट करते रहिए। और मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही अच्छी हमें नॉलेज दी। और आपको भी मुझे पता है पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ ये चीज़ें मैच करी या नहीं करी, वो प्लीज़ आप जरूर लिखिएगा कमेंट के अंदर। और जो क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैम आपको जो है वो जरूर रिप्लाई दे देगी। और मैम से अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं तो मैम का नंबर सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिखा हुआ है। और मैं आपको इस पॉडकास्ट से बता रही हूँ, मैं बहुत जल्दी अपना कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या मेरी किसी भी मोडालिटी से रिलेटेड आप कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।